हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लोकेश तिलवानी। अब अपन एमकॉम की सीरीज़ को चालू कर रहे हैं। तो इसमें एमकॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर में पढ़ा रहा हूँ। इसमें अपन पढ़ेंगे एडवांस अकाउंटेंसी के बारे में। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि एडवांस अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो ये है। ये एडवांस अकाउंटेंसी का सिलेबस है और मैं पूरा पढ़ाऊँगा, पूरे सारे चैप्टर जितने भी हैं। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में आता है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो भी लोग पढ़ते हैं वो इसमें पढ़ सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में नहीं भी है उनका भी सिलेबस सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चेंज होता नहीं है। ये फाइनल ईयर में पढ़ा रहा हूँ, एमकॉम का फाइनल ईयर 2018-19 का जो सिलेबस है ये है, ठीक है ना। वही बात है, 18-19 में भी वही था, 19-20 में भी वही है, 20-21 जो आप पढ़ोगे उसमें भी वही है। सिलेबस में कोई भी चेंज हुआ नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। अभी मैंने सिलेबस देखा था, बिल्कुल डिट्टो ही है। और मैंने अभी इसी साल एग्ज़ाम भी दिया फाइनल ईयर का, तो मेरा पढ़ा हुआ है, मेरा अच्छे मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे इसमें। बढ़िया से पढ़ा है मैंने। तो आपको मैं पढ़ा देता हूँ, फ्री में पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको। साथ के साथ पढ़ना मेरे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 5 यूनिट होती है टोटल, यूनिट 1, 2, 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, ये जो यूनिट 1 है इसमें ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा बिल्कुल। अब यूनिट 1 में 100% गारंटी होती है, आप पिछले ईयर्स के पेपर चेक करके देख लो, हमेशा डबल अकाउंटिंग सिस्टम से ही क्वेश्चन आता है। बैंकिंग कंपनी से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है ना। डबल अकाउंटिंग सिस्टम से ही क्वेश्चन आता है। मैं आपको 15 एग्जाम्पल बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके अंदर ही क्वेश्चन आएगा, फिक्स आपको मिल जाएगा। उसके बाहर से आज तक नहीं आया ना आएगा, ये फिक्स है। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट यूनिट में ओनली डबल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ोगे, पहले यूनिट में 20 नंबर आ जाएंगे आपके। सेकंड जो यूनिट है उसमें है अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। ये इंश्योरेंस कंपनी एक ही चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है ना। ये जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। और उसके बाद 2 चैप्टर और आते हैं, वैल्यू टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। ये छोटे छोटे हैं, इनमें से थ्योरी आता है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट पढ़ा रहा हूँ, वो अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, ये अपन पढ़ेंगे। बड़ा चैप्टर है बहुत, इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर थर्ड यूनिट में आता है अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से चैप्टर आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। इस साल भी इसी में से क्वेश्चन आया, इससे पिछले सालों में भी इसी से क्वेश्चन आया, पर एक बार इसमें से आया था। और जब इसमें से आया था तो ये और ये दोनों और में थे, दोनों प्रैक्टिकल आए थे जब ये वैल्यू ऑफ शेयर आया था, तो ठीक है ना। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको यहाँ दोनों पढ़ाऊंगा। फर्स्ट यूनिट में डबल अकाउंटिंग सिस्टम पूरा पढ़ाऊंगा, सेकंड यूनिट में इंश्योरेंस कंपनी पूरा पढ़ाऊंगा, फोर्थ यूनिट में आपको पूरी फोर्थ यूनिट पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है। रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर 3 चैप्टर आते हैं। एक तो आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमीशन, अच्छा वो हटा दिया, ठीक है, वो कंसोलिडेट अगले में आता है, ठीक है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमीशन, ये 2 चैप्टर है, सॉरी, फोर्थ यूनिट के अंदर ये अपन पढ़ लेंगे, इसकी बात कर लेंगे। फिफ्थ यूनिट में आपका आता है कंसोलिडेशन और लिक्विडेशन। ये 2 ही चैप्टर है ना। आप ये मत समझना ये इतना सारा लिखा हुआ है तो ये पता नहीं कौन सा चैप्टर है। ये इसी चैप्टर कंसोलिडेशन के अंदर की चीज़ें हैं। देखो ये निशान लगा हुआ है ना, इसके अंदर मीनिंग, स्कोप, ये जो भी है इसका, वो सब चीज़ें बताइए। और फिर आता है अपना लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के अंदर ये चीज़ें, तो 1-2 चैप्टर तो अपन यूनिट 5 में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में 2 चैप्टर पढ़ेंगे, टोटल 4 चैप्टर हो गए। यूनिट 3 में अपन 2 चैप्टर पढ़ेंगे, टोटल 6 चैप्टर हो गए। यूनिट 2 में 1 चैप्टर अपन प्रैक्टिकल 100% क्वेश्चन देता है, वो हो गए अपने, और 1 अपना यहाँ से हो गया। तो 2, 4 और 2, 6, 1 7 और 1 8, टोटल 8 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो इसके अंदर, मैं आपको बहुत जल्दी कोर्स करा दूंगा एडवांस अकाउंटेंसी। फिर अपन और दूसरे चीज़ों पे चलेंगे, टैक्स प्लानिंग पे, और उस पर जो भी है अपने सिलेबस में और भी जो टॉपिक्स हैं और भी जो पेपर्स अपने होंगे उसके अंदर अपन बात करेंगे। इसमें एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि बुक जो आप लेना वो ये वाली लेना, एडवांस अकाउंटिंग। कौन सी वाली? जैन खंडेलवाल पारिक, जैन खंडेलवाल पारिक, इसी से ही आएगा पेपर। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टीचर आपको बोले ना कोई और बुक ले लो, पेपर इसी से आता है, जैन खंडेलवाल पारिक। यही वैसे बुक है भी यही, एडवांस अकाउंटेंसी की ज़्यादा बुक भी नहीं है बाहर, यही वाली बुक है। तो लेनी यही वाली बुक है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं 100%। आप एक काम करो, पार्थ ले लो। एक पार्थ नाम की किताब आती है, उसमें क्या आता है, पुराने ईयर के पेपर दिए हुए हैं, वो 40-50 रुपए की आएगी। पुराने ईयर के पेपर दिए, उसमें आप चेक करो कि पुराने ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए। जो मैं बता रहा हूँ ना उसके अलावा कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। और बुक आप यही वाली लेना, एडवांस अकाउंटिंग की, इसी में से पेपर बनेगा, 100% गारंटी है। उसके बाद अपन आते हैं, पहला जो अपना चैप्टर है ये वाला, जो मैंने आपको बताया ना फर्स्ट यूनिट के अंदर चैप्टर है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो आज अपन इसी से स्टार्ट करेंगे, डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है,
उसके बारे में बात करेंगे और पूरा इस चैप्टर को 2 वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा इसको निपटा दूँ। और छोटा चैप्टर है, टोटल 15 एग्जाम्पल आपको करने होंगे, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपको करने होंगे, ठीक है। लेकिन मेरे साथ पढ़ाई करने का एक रूल क्या है कि आपको सबसे पहले ये बुक लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये बुक नहीं है ना तो मतलब नहीं है पढ़ने का, ये बुक होगी तो ही समझ में आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एमकॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल ईयर की एडवांस अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हैं अपन डबल अकाउंटिंग सिस्टम की। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है पहले वो देखते हैं। तो यहाँ सैलिएंट फीचर्स में आ जाओ आप, इसके इधर से समझ में आ जाएगा डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो, दिस सिस्टम इज ओनली अ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट्स होती हैं, और अपने क्या होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 2 चीज़ें आती है, आपको पता होगा कौन कौन सी 2 चीज़ें आती है कैपिटल अकाउंट में। इस चैप्टर के अंदर जो आती है वो मैं बता देता हूँ। कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है आपका ये स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, ये आता है, और आपका आता है जनरल बैलेंस शीट। ये 2 चीज़ें आती है आपकी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। अब मैं लिख के बता देता हूँ आपको ताकि थोड़ा और अच्छे से आ जाएगा। 1 सेकंड पेन ले लेते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ लिख के बता देता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन सी चीज़ें आती है, टोटल 2 चीज़ें आती हैं। कौन कौन से अकाउंट है ये वाले, ये हैं अपने, पहला तो आता है स्टेटमेंट, ठीक है ना, कौन सा है, स्टेटमेंट, और दूसरा आता है बैलेंस शीट, दूसरा आता है बैलेंस शीट, ठीक है। पहला है स्टेटमेंट, दूसरा आता है बैलेंस शीट। ये तो हो गए अपने कैपिटल अकाउंट। स्टेटमेंट कौन सा वाला, ये देख लो, अभी दिखा देता हूँ, ये रहा स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, ये वाला। और बैलेंस शीट कौन सी, जनरल बैलेंस शीट। कैसे बनती है, क्या होती है, सब कुछ बताऊंगा, अभी बस बैठे रहो मेरे साथ, सब कुछ समझा दूंगा। उसके बाद ये तो हो गया अपने कैपिटल अकाउंट की बात। दूसरे अकाउंट होते हैं अपने रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट थोड़ा पेन से लिखने में कंप्यूटर में प्रॉब्लम होता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन लिख लूँगा। रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट फिर 2 तरह के होते हैं। इसमें पहला तो होता है रेवेन्यू, नॉर्मल रेवेन्यू, रेवेन्यू, ठीक है। और दूसरा होता है नेट रेवेन्यू, NET, नेट रेवेन्यू, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। पहला होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट होते हैं, पहला होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है नेट रेवेन्यू। कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट होते हैं, स्टेटमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट कौन सी, जी बैलेंस शीट। जी बैलेंस शीट का मतलब जनरल बैलेंस शीट, ठीक है ना। अब ये कैसे बनते हैं 4 अकाउंट, बस ये अपन को समझना है। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है ये समझ में आया अपन को। डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है फाइनल अकाउंट को दिखाने का तरीका, है ना। और ये मोस्टली कौन रखते हैं, ये देखो कौन रखते हैं। दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक यूटिलिटी, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई, जैसे कि मान लो जल विभाग हो गया, वाटर सप्लाई करते हैं ना, जो जल विभाग हो गया, या गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी हो गई ऐसी जो कि अपने अकाउंट्स रखती है, बुक्स रखती है, तो वो होती है पब्लिक यूटिलिटी, यानी सरकारी कंपनियां अधिकतर, तो वो ये रखती है। तो ये रखते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम। डबल अकाउंटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, बस ये अकाउंट्स बनते हैं टोटल 4 अकाउंट। पहला होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है नेट रेवेन्यू, तीसरा बनता है स्टेटमेंट, और चौथा बनता है जनरल बैलेंस शीट। बस इस पूरे चैप्टर में 4 चीजें हैं। आपको कुछ आइटम दिए हुए होंगे, उन आइटम्स को कहाँ कहाँ पर आपको रखना है, बस आपको ये जानना पड़ेगा। देखो कैसे होता है ये, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ रेवेन्यू अकाउंट की। अब रेवेन्यू अकाउंट ऐसे बनता है, यहाँ लिखते हैं अपन पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो अपन को पता ही है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इतने एमकॉम तक आ गए, ये तो अपन को पता ही है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या चीज़ें आती है, देखो सीधी सी एक बात बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को बनाने की, जैसे कि मान लो मैं इलेक्ट्रिसिटी का काम करता हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी में मैं पावर बनाऊंगा ना, पावर जनरेशन करूंगा, पावर का उत्पादन करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करती है ना इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन, वोल्टेज बनाती है, और भी कई चीज़ें ये सारी लिखी हुई हैं। तो ये कॉस्ट पे बात करते हैं। इधर क्या चीज़ें आती हैं, खर्चे क्या आते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, इधर क्या आता है, एक्सपेंसेस, और इधर क्या आता है, रेवेन्यू मतलब कितनी मैंने कमाई की, रेवेन्यू। सॉरी, थोड़ा इससे ना यार पेन से लिखने में दिक्कत होता है, लेकिन समझ जाना, फिर भी बोल के बता देता हूँ, 1 सेकेंड, है ना। तो इसमें आता है रेवेन्यू।
ठीक है, ये आता है रेवेन्यू। अब इसके बाद इसके अंदर हाईलाइटर ले लेते हैं। रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनता है, यहाँ आते हैं सारे खर्चे, कॉस्ट आती है किसी चीज़ को बनाने की कॉस्ट, दूसरा आता है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने बना तो लिया लेकिन उसको बेचोगे भी तो सही, उसको घर घर तक पहुंचाओगे तो खंबे लगाओगे, वो तारे जो घरों तक आती है वो कैसे आती है, वो गवर्नमेंट ही तो देती है, थोड़ी अपन लगाते हैं, बाकी खंभों वाली तारे वगैरह तो वही लगाते हैं ना, और सरकारी लाइटें ये वो सब कुछ देना है, किसमें आता है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है जनरल एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, मान लो अब वो खंबे लगाए, ये किया वो किया, मैनेजमेंट किया, सेल्स प्रमोशन किया, कि नेट सरप्लस वगैरह आया, जो भी है वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है ना। ये वाला, ये यानी कहने का मतलब मैंने चीज़ को बनाया उसका खर्चा, मैंने उसको बांटा उसका खर्चा, और कुछ अदर खर्चे, जनरल खर्चे जो होते हैं, चाय पानी के, इसके उसके, मैनेजमेंट के खर्चे, सेल्स प्रमोशन के खर्चे, ये सब किस में आ जाएंगे, जनरल एक्सपेंसेस में, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद यहाँ आ जाओ नेट रेवेन्यू। अब यहाँ मैंने क्या बताया था, रेवेन्यू आते हैं, ये तो खर्चों की बात हो गई थी, अब यहाँ बताया था रेवेन्यू आते हैं, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कौन से वाले, नेट रेवेन्यू बाय सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। मैं आपकी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, बुक के पन्नों की फोटो लेकर के मैंने यहाँ पीपीटी बना रखा है और इसी से पढ़ा रहा हूँ, तो आपके पास वो बुक अभी खुली हुई होनी चाहिए। जब आप ये वीडियो देखोगे तो बुक आपके सामने खुली हुई होगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, और फटाफट से पढ़ लोगे। और रेवेन्यू अकाउंट क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में दे रखा है। ये मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अब इतने बड़े अपन एमकॉम तक हो गए, अपन को इतना नॉलेज तो है ही रेवेन्यू अकाउंट होता क्या है, ठीक है ना, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। नेट बाकी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, 2-3 लाइनों का पढ़ लो, इसको हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। नेट रेवेन्यू बाय सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैश एंड क्रेडिट, तो यहाँ पे कितना पैसा मेरे को आया। अब देखो, डोमेस्टिक एंड रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, पब्लिक लाइटिंग, पब्लिक वाटर वर्क्स एंड सेवेज पंपिंग, इरीगेशन, ट्रैक्शन, सप्लाईज इन बल्क डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस। यानी देखो, अब जब अपन मीटर लगवाते हैं घर में तो पैसा देना पड़ता है ना वहाँ पे, जब अपन बिजली का बिल भरते हैं पैसा देना पड़ता है, पानी का बिल भरते हैं पैसा देना पड़ता है, कुछ भी चीज़ अपन उनसे डिमांड करते हैं, यार हमारे यहाँ पानी ज़्यादा छोड़ो, कॉमर्शियल हमारा काम है, हमको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। मान लो मेरी फैक्ट्री है तो उसमें मेरे को है ना बहुत सारा पानी चाहिए, मान लो एक दिन का मेरे को 2000 लीटर 3000 लीटर पानी चाहिए, या मान लो 50,000 लीटर पानी चाहिए, तो वो कैसे देंगे, इनको एक्स्ट्रा पैसा मेरे को पे करना पड़ेगा। तो जितना भी पैसा, जितना भी रेवेन्यू हम पे करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज को, वो सब आता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये बाय साइड में आता है। उसके बाद यहाँ मिसलेनियस रेवेन्यू और भी होते हैं। फ्रॉम कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर हमें रेंट दे सकते हैं। रेंट किस चीज़ का, मीटर मान लो कोई ऐसा लगा रखा है जिस पे रेंट देना पड़ता हो तो वो रेंट मिलता है इनको। सर्विस कनेक्शन फीस, अब ये तो आप समझते ही है, सर्विस कनेक्शन जैसे मान लो अभी बताया मीटर लगाने वगैरह का आता है वो चीज़ें। पब्लिक लाइटिंग मेंटेनेंस होता है वो चीज़ें। तो ये कॉमर्शियल था, ठीक है ना, ये कंज्यूमर से है। और ये अदर रेवेन्यू है, जैसे मान लो कुछ बेचा, कुछ रिपेयर किया अपन ने जाकर के, वहाँ पे उसका खर्चा लिया अपन ने कुछ। मान लो कोई JVVNL वाले आए या फिर विद्युत विभाग वाले आए, उन्होंने बोला कि आपके ना ये हमारे खंबे में, सरकारी खंबे में दिक्कत नहीं है, आपकी लाइट गई है ना वो इसलिए गई है क्योंकि आपके जो तार है उसमें दिक्कत है, तो वो तार चेंज हो गई। तो वो वायर चेंज करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, आपसे पैसे लेंगे, क्योंकि आपकी तार खराब हुई है, इनकी थोड़ा खराब हुई है, तो आपसे पैसे लेंगे और वो चेंज करके चल जाएंगे। तो वो भी किस में आ गया, अदर रेवेन्यू में आ गया। उसके बाद अदर मिसलेनियस आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इधर और इधर, इस साइड यानी इस साइड और इस साइड, ठीक है ना, यहाँ पे आप टोटल करोगे। मान लो इधर का टोटल आ गया 2 लाख, मान लेते हैं इधर का टोटल कितना आ गया, 2 लाख, ज़्यादा आ गया, सोना मैं पेन ले लेता हूँ यार। मान लो इधर का टोटल आ गया 2 लाख, ठीक है, इधर 2 लाख आ गया। और मान लो इधर का टोटल आ गया अपना 1 लाख, ठीक है ना। ये सब करने के बाद 1 लाख आ गया, ठीक है, ये 1 लाख आ गया। अब 1 लाख यहाँ आ गया, 2 लाख यहाँ आ गया, ठीक है ना। समझ जाना, मैं पेन से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ तो समझ में तो आ ही रहा होगा। यहाँ 2 लाख और यहाँ 1 लाख आ रहा है। तो अब मान लो यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, यहाँ 1 लाख कम पड़ रहा है, तो डेफिसिट हो रहा है ना, यानी आपका खर्चे तो ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन आपकी कमाई कम हो रही है, तो ये आपका नुकसान हो गया। नुकसान कैसे लिखते हैं, नेट डेफिसिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नेट डेफिसिट कैरिड टू नेट रेवेन्यू अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये 1 लाख की जो कमी पड़ी वो यहाँ पे लिखोगे आप, 1 लाख रुपए, ऐसे 1 लाख रुपए लिखोगे और नीचे का टोटल क्या करोगे, पूरा कर दोगे 2 लाख रुपए, नीचे का टोटल
नीचे का टोटल बराबर आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, यहाँ 1 लाख की जो कमी पड़ी थी वो यहाँ लिख दोगे, और ये 1 लाख कहाँ ट्रांसफर होगा, नेट रेवेन्यू अकाउंट। नेट रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, ये रहा। अगला अकाउंट की बात करते हैं अपन, जिसको बोलते हैं नेट रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है ना, वो बैलेंस यहाँ आता है। तो जो बैलेंस आता है नेट रेवेन्यू अकाउंट का, वो इसके अंदर लिखते हैं। इसके खुद के बैलेंस होते हैं, वो इधर लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें अपन को देखनी पड़ती है। तो देखो वहाँ पर अपना नेट रेवेन्यू का डेफिसिट बैलेंस यहाँ होता है, डेफिसिट होता है बाई साइड में, तो इधर आ जाएगा टू साइड में। ठीक है ना, टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेफिसिट एज पर द रेवेन्यू अकाउंट। और अगर उस साइड हो तो, अगर मान लो यहाँ पे 2 लाख होता, यहाँ 1 लाख होता, तो ये वाला ये आ जाता नेट रेवेन्यू सरप्लस, नेट सरप्लस कैरिड टू नेट रेवेन्यू अकाउंट, तो वो यहाँ आ जाता बाय साइड में। ठीक है, बाय नेट ऑपरेटिंग सरप्लस एज पर द रेवेन्यू अकाउंट इफ एनी। ठीक है ना, वो आ जाएगा, अगर होगा तो आ जाएगा। यानी कहने का मतलब होगा, अगर इधर कुछ है तो इधर आ जाएगा, और अगर इधर कुछ आएगा अपना सरप्लस आएगा तो वो इधर आ जाएगा। बस ये वाली बात है, इधर की चीज़ उठा के इधर रखनी है, इधर की चीज़ उठा के इधर रखनी है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, ठीक है, बस ये वाली बात थी। अब नेट रेवेन्यू अकाउंट की बात करते हैं। नेट रेवेन्यू अकाउंट में क्या होता है, तो मैंने ये तो बता ही दिया, ये वाला और ये वाला। उसके बाद देखो इसके खुद के बैलेंस होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ होगा कि नेट रेवेन्यू अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये था, क्लोजिंग बैलेंस ये था। ठीक है ना, तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो भी दे रखा हो, यानी वो डेबिट दे रखा होगा या क्रेडिट दे रखा हो। डेबिट होगा तो यहाँ लिख देना, लॉस होगा, डेबिट का मतलब लॉस, वो यहाँ लिख देना। प्रॉफिट होगा तो यहाँ लिख देना। वो सब क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन को, यानी इस चैप्टर के अंदर याद क्या रखना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे और कौन से अकाउंट में आती है, बस अपन को ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद है टू अप्रोप्रिएशन एप्लीकेबल टू लोकल अथॉरिटी लाइसेंस ओनली। तो यहाँ पे अब अलग चीज़ें आती है, नेट रेवेन्यू आता है यहाँ पे जैसे क्या आएगा अपना इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल। मान लो आपने किसी से, यहाँ देखो यहाँ पे भी खर्चे आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, और यहाँ पे भी क्या आता है, रेवेन्यू आता है। सेम ही चलता है वो। एक सेकंड याद, ये बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पे आते हैं अपने एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आते हैं अपने रेवेन्यू। ठीक है, ये एक्सपेंसेस यहाँ आते हैं, रेवेन्यू यहाँ आते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जितने भी प्रॉफिट होती है, जितनी भी सेल्स, उनसे पैसा मेरे पास आता है वो यहाँ, और जितने भी खर्चे होते हैं वो यहाँ। ठीक है ना, तो अब देखो इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, टू बैलेंस, ये तो समझा दिया मैंने। अब यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल। अब जैसे मान लो मैंने आपसे लोन लिया, तो लोन लिया तो उस पर मेरे को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, हाँ भाई देना पड़ेगा, तो वो आएगा इंटरेस्ट यहाँ पे। फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ लोन कैपिटल, इंस्टॉलमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ लोन कैपिटल, इसका मतलब क्या है, अब मान लो जो लोन कैपिटल मैं दे रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, इंस्टॉलमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ लोन कैपिटल। जो लोन मैंने आपसे लिया है उसकी मैं इंस्टॉलमेंट आपको रिडीम करके दे रहा हूँ, यानी कम दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, या उससे ज़्यादा दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने आपसे 100 रुपये लिए, तो मैं 105 रुपये आपको पे करूँ। ठीक है, और मान लो मैं आपको 90 भी पे करूँ, तो आप उस पर जो 10 रुपये कम पे करूँगा उस पर और इंटरेस्ट लगाओगे। यानी कहने का मतलब, और देखो जनरल रेट्स, उसके बाद टैक्सेस जितने मैं पे करता हूँ, उसके बाद डिविडेंड जितने पे करता हूँ, देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन अदर सिक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, एडवांस डिपॉजिट, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। अब इस पूरे को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, जो भी पैसा मैं बाहर पे कर रहा हूँ, बस एक लाइन में याद रखना है। कोई भी लाइन पढ़ो और आपको अगर ये फील हो जाए कि भैया ये तो मेरा खर्चा है और मैं बाहर पे कर रहा हूँ। देखो रेवेन्यू अकाउंट में तो वो खर्चे थे जो मेरे अपने अंदर के थे, ये तो अंदर के खर्चे थे, अपनी कॉस्ट ऑफ जनरेशन अपने बनाने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो वो खर्चे थे। लेकिन ये वाला नेट रेवेन्यू अकाउंट में ये कौन से खर्चे आ रहे हैं, नेट रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आ रहे हैं अपने वो खर्चे जो मुझे बाहर पे करने हैं। तो ये बाहर पे करने वाले खर्चे आते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, और ये कौन से रेवेन्यू आते हैं, जो बाहर से मुझे मिलते हैं। जैसे कि यहाँ से इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, मान लो मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिला तो मेरा फ़ायदा हो गया, वो यहाँ आएगा। अदर रिसिप्ट, नॉन ऑपरेटिंग, एग्जाम्पल रेंट, लेस आउट गोइंग। एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं, हाईलाइटर ले लेते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, ये तो आ गया।
और बाय अदर रिसिप्ट आएगी। अदर रिसिप्ट कौन सी? नॉन ऑपरेटिंग। एग्जाम्पल क्या है? रेंट में से लेस कर दो, आउटगोइंग नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड, ट्रांसफर फीस एक्सेट्रा। कहने का मतलब कोई भी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपको हो जाए, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो। जैसे कि मान लो मैं सट्टा खेल रहा हूँ, तो मैंने शेयर बाजार में पैसा लगाया, वो भी सट्टा ही होता है शेयर बाजार में पैसा लगाना, तो अब वो मेरे को इनकम हो गई, लेकिन मेरा बिजनेस तो साड़ियों का है, लेकिन इनकम मुझे कौन सी हो गई? नॉन प्रॉफिट हो गई, है ना, नॉन ऑपरेटिंग हो गई। नॉन प्रॉफिट भी बोल सकते हो, नॉन ऑपरेटिंग भी बोल सकते हो, यानी जो मेरे बिजनेस की नहीं होती वो नॉन ऑपरेटिंग होती है वो, और वो इनकम मैं बिजनेस में ले आया तो वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसका जो अंतर आएगा, जैसे मैंने पहले बताया था ना, या 2 लाख हुआ या 1 लाख हुआ, तो अब इसका क्या करोगे? जो भी इनका अंतर आएगा, चाहे इस साइड आए चाहे इस साइड आए, चाहे इस साइड आए चाहे इस साइड आए, उस अंतर को हम कहाँ लेकर के जाएंगे? जनरल बैलेंस शीट में। कहाँ लेकर के जाएंगे? देखो, इस साइड आएगा तो लॉस बोलेंगे और इस साइड आएगा तो अपन प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है ना, इसको कहाँ लेके जाएंगे? जनरल बैलेंस शीट में, सीधा लेके जाएंगे जनरल बैलेंस शीट। अब मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ। रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस हम जाते थे नेट रेवेन्यू में, और नेट रेवेन्यू का जो अंतर आता है उसका बैलेंस कहाँ लेके जाते हैं हम? जनरल बैलेंस शीट में। ठीक है, ये रही जनरल बैलेंस शीट, इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद है अपना स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है अपना जनरल बैलेंस शीट एज एट। ये जनरल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं इसके बारे में। तो अभी अपन ने इस वीडियो में क्या सीखा है? मैंने आपको 2 अकाउंट बनाए थे, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट अपन ने इस वीडियो में सीख लिया कि रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनता है, नेट रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा मैं, तो इतना आप देख लो। फिर उसके बाद क्या, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें कैपिटल अकाउंट बना दूंगा। कैपिटल अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, जनरल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे। उसके बाद अपन इन क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो, आप बुक लोगे ना, बहुत अच्छी बुक है ये, और बहुत आपके बढ़िया नंबर आएंगे। इस बार मैं भी पेपर दे के आया हूँ, मैं एक्सपीरियंस हूँ, आपका भाई ही हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप पढ़ के देखना मेरे से। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, ये दे रखा है, उसके बाद इसका आंसर ऐसे अपन पढ़ लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, उसका ये आंसर दे रखे हैं पूरे, ये पूरे पढ़ा दूंगा बढ़िया तरीके से। बुक बस आपके सामने होनी चाहिए। तो आप बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लाइक कर देना वीडियो को, शेयर आप जितना हो सके अपने भाइयों को कर दो, क्योंकि ये जो एडवांस अकाउंटेंसी का और एमकॉम का जो कंटेंट दे रहा हूँ, ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा नहीं फ्री में। थोड़ा सा कोई पढ़ा करके हर कोई पेड में बेच रहा है, और मैं आपको कंप्लीट फ्री पढ़ाने वाला हूँ। एडवांस अकाउंटेंसी, टैक्स प्लानिंग, और भी आपके एफएम हो गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गई, जितनी भी बुक्स हैं आपकी सारी मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। और कोई भी आपको रिक्वेस्ट हो, कुछ आपको बोलना हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हो, मुझे बता देना, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है ना, तो अभी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का मैंने बता ही दिया था, इसी का पढ़ा रहे हैं अपन। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा ही सिलेबस है तकरीबन। उसके बाद अपना ये बुक जरूर ले लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये तो ज़रूर ही ले लो। एडवांस अकाउंटेंसी की बुक ले लो ये वाली, तो इससे क्या है, आपके सामने बुक रहेगी ना, अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। आप लाइक कर देना वीडियो को, आपको अच्छा लगे शेयर जरूर कर देना, और कमेंट करना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।